इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। शहनशाह खिताबत वाइज़ खुश इल्हान सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके फर्जंद रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हैं। दूर दराज से सफ़र करके आपसे वो बिला तवक्कुफ़ मुखातिब होंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हज़रत मौलाना सैयद फैसल नदीम शाह साहब रावलपिंडी से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गिरामी क़द्र सदर इजलास साहबजादा हज़रत मौलाना फ़ुतैहुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, मेज़बान मुकर्रम अज़ीज़म मौलाना खालिद साहब दामत बरकातुहुम, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, अरबाब इल्म व दानिश, मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, आज 18 अक्टूबर 2021 हम यहाँ रहीम यार ख़ान के मज़ाफ़ात में दुनियावी ज़िंदगी के सफ़र में पहली मरतबा मेरी यहाँ दावत और तबलीग की निस्बत से हाज़िरी हो रही है। रात आधी से ज़्यादा गुज़र चुकी है, लेकिन अभी तक आप सब यहाँ मौजूद हैं, तो मुझे यूँ लगता है आप फैसल नदीम को नहीं, आप अब्दुल मजीद नदीम को सुनने आए हुए हैं। मैं ज़ाहिर है जी, रबीउल अव्वल है तो असफ़ार भी कसरत से हैं और शुगर भी है 12-13 साल से, तो रात भी मैं लिया में माजरत करके आ गया था, बहुत ताख़ीर हो गई थी। तो आज तो मैं जिस निस्बत से आया हूँ वहाँ मुझे छुट्टी भी नहीं मिलनी, मुझे पता है। मैं आपकी थकन का भी एहसास कर रहा हूँ। मुझसे पहले बहुत कीमती बातें आप समात फरमा चुके हैं, मैं तो सिर्फ हाज़ी लगवाऊँगा। लेकिन ये जो रात के इस पहर में आप बराह रास्त अल्लाह के अर्श के नीचे मौजूद हैं, घर के ऐशो आराम को छोड़कर, नरम गरम बिस्तर को छोड़कर यहाँ फर्श पर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा खुद को भी तसल्ली दे दूँ, आपको भी तसल्ली दे दूँ। पहले मैं को ए दसाओ तुसां सर की अला घिंदे वे, ये तो जवाब कोई नहीं, सुभान अल्लाह। हाँ या नहीं बता सर की अला घिंदे वे। मैं दोस्तों को बताया करता हूँ, जब मैं बहुत थक जाता हूँ असफार से, तबीयत में इज़्म हिलाल होता है, अहले खाना भी याद आते हैं, आप हजरात की थकन भी देखता हूँ, तो मैं को शुजाबाद शाकिर शुजाबादी याद आंदे। वो आदे सही इत्थां जो भोग भोगे हिन उत्थां कोई तां जजा मिलसी। शाकिर को पढ़िया करो, सुनया करो, मैं उनको सरायकी दा इकबाल आदम सही। इत्थां जो भोग भोगे हिन उत्थां कोई तां जजा मिलसी। यहां जो कुर्बानियां दे रहे हैं, यहां जो दुख उठा रहे हैं, यहां जो मशक्कतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तवील सफर कर रहे हैं, आधी रात गुजर गई फिर भी अल्लाह रसूल की बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। इत्थां जो भोग भोगे हिन उत्थां कोई तां जजा मिलसी। ओ थकेड़े सारे लहवे से नबी मिलसी, खुदा मिलसी। लहवे से इंशाअल्लाह थकेड़े। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मेमारे इंसानियत बनकर तशरीफ लाए। कुछ लोग लोहे को कीमती बनाते हैं, कुछ मिट्टी को कीमती बनाते हैं, कुछ लकड़ी को कीमती बनाते हैं, कुछ धागे को कीमती बनाते हैं। मोहम्मद ने इंसान को कीमती बनाया।
ये जो लोहे का रॉड देख रहे हो, इस रॉड को देखते हैं तो लोहार याद आता है। ये लकड़ी का डाइस देखते हैं, नज्जार याद आता है। कपड़ा देखते हैं, जो लाहा याद आता है। लहलहाती हुई फसलें देखते हैं, किसान याद आता है। मैं अपनी नजर को क्या करूं, जब अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को देखता हूं, मोहम्मद मुस्तफा याद आता है। जिस तरह रोशनी सूरज की पहचान है, जिस तरह चांदनी चांद की पहचान है, जिस तरह खुशबू फूल की पहचान है, जिस तरह शागिर्द उस्ताद की पहचान है, सहाबा और अहले बैत मोहम्मद मुस्तफा की पहचान है। मेरे अजीज दोस्तों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफाकी तालीमात के जरिए बिगड़े हुए को इंसान कामिल बनाया। जो अपना रास्ता खो चुके थे उन्हें जमाने का इमाम बनाया। जो बकरियां चराना नहीं जानते थे उन्हें इंसानी काफले का सालार बनाया। और ये रहमत आलम की तालीमात थी कि जिन तालीमात ने मोहम्मद को कत्ल करने के इरादे से घर से निकलने वाले इब्ने खत्ताब को मोहम्मद अरबी का सिपाही बना दिया। वो तालीमात क्या थी, वो गुर की बात क्या थी, जिसने अरब के मुआशरे में जहालत का, सफाकियत का, हैवानियत का, जलालत का सफाया करके रख दिया। वो तालीमात थी कुरान करीम, जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। 1400 साल का सफर करके आया है। उसकी जवानी और शबाब में कोई फर्क नहीं। सफर भी फूलों की सेज पे नहीं किया, कांटों पर चल के आया। लेकिन आज भी उतना ही जवान है जितना 1400 साल पहले जवान था। कुरान करीम में 30 पारे, कितने जी? उन 30 पारों में अल्लाह की तरफ से जितने अहकामात हैं उन सब का खुलासा है सूरह फातिहा में। क्यों? इसलिए कि सूरह फातिहा में अल्लाह की तरफ से इंसान से ये वादा लिया गया है कि इंसान, तूने इस कायनात में जाके मेरे सिवा न किसी से मदद तलब करनी है, मेरे सिवा न किसी के आगे सर झुकाना। ये है बुनियादी तालीम। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा दीन जो वो लाए हैं, सारे का सारा खूबसूरत। जैसे उनकी जात हसीन है वैसे ही उनकी हर बात भी हसीन है। उनकी जात इस कदर हसीन के खुद रब्बुल आलमीन ने उनके हुस्न पर कसमें खाई। फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन। मुझे इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीनीन की कसम और शहर मक्का अमीन की कसम। मैंने कहा इलाहुल आलमीन, मक्का की कसम क्यों खाई? क्या इसलिए कि वहां बैतुल्लाह है ना? बैतुल्लाह गए हैं आप में से कोई? कौन कौन गए? जरा हाथ तो उठाइए। और जाना कौन चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं जी? अभी भी एक ही हाथ उठाया। मैं उस रोज जैकबाबाद में था मौलाना राशिद सोमरू साहब के साथ। वहां बयान के दौरान एक वाकया आया, तो मैंने अहबाब से पूछा, भाई आप में से कौन कौन मुतज़व्विज हैं, किस किस की शादी हो चुकी? लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। एक नौजवान ने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। मैंने कहा भाई आफरीन है तुम पर, काबिल रश्क हो तुम, हमसे तो एक संभालना मुश्किल है, तुम माशाल्लाह दो दो लेकर चल रहे हो। कहने लगा नहीं मुफ्ती साहब, अभी तो एक भी नहीं हुई। तो भाई फिर दोनों हाथ क्यों उठाए? कहने लगा जी शौक जो बहुत ज्यादा है। तो आप भी शौक का तो इजहार कर लो। आप में से कौन कौन जाना चाहता है बैतुल्लाह? और मौलाना असल में बात यह है, राज की बात यह है कि जब हम हरमैन के सफर का इरादा करते हैं तो माजरत के साथ सबसे पहले अपनी जेब की तरफ देखते हैं।
और मेरा ईमान ये है कि हमें रुपया नहीं लेकर जाता, हरमैन की जियारत के लिए हमें डॉलर, पौंड, रियाल नहीं लेकर जाता, अल्लाह का करम लेकर जाता है। और जब उसका करम शामिल हाल हो तो फिर असबाब भी बनते चले जाते हैं, हालात भी बनते चले जाते हैं। वो ले जाने पर आ जाए तो चींटियों को भी ले जाता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायत लिखी, फरमाया बूद मोरे हवसे दाश्त के दर का बरसद, ए काश के तो आपको फारसी आंदी होगी। चींटी को क्या कहते हैं आप लोग? ओ लैया वाले कीड़ी आदन, थोड़ा सा तब्दील है। कबीली मैंने भी उनको यही कहा कि मतलब असा सुना है तो कबीली सुना है, तुसा हुण नवी शय में बहुत सौकून रसी है। बूद मोरे हवसे दाश्त के दर का वारसद, दस्त बर पाए कबूतर जदो नागा रसीद। एक चींटी के दिल में आरज़ू पैदा हुई किसी तरह मक्का पहुंच जाऊं, दीवानी होकर बैतुल्लाह के गिर चक्कर लगाऊं और फिर वापस जिंदा ना आऊं, किसी हाजी के पांव के नीचे आकर शहीद हो जाऊं। लेकिन कहने लगी इलाहुल आलमीन, छोटी सी कबीली हूँ, रास्ते में हजारों मील के सहरा भी हैं, मौजज़न समंदर भी हैं, मुतलातम दरिया भी हैं, सरबफलक पहाड़ भी हैं, घने जंगलात भी हैं, कैसे पहुंच पाऊंगी? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कबीली तू छोटी है तो क्या हुआ, तेरा रब तो बहुत बड़ा है। तेरा काम था आरजू करना, मेरा काम है मुकम्मल करना। तेरा काम है दुआ करना, मेरा काम है अता करना। तूने अपना काम करके दिखाया, अब मैं अपना काम करूंगा। जहाज भेजा अल्लाह ने, हज़रत चार्टर्ड जहाज अल्लाह के खजानों से एक कबूतर उड़ता हुआ आ गया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बैठ जा कबूतर के पांव पर, यही तेरा जहाज बन जाएगा। वो चींटी कबूतर के पांव पर बैठ गई। कबूतर अल्लाह के हुक्म से उड़ना शुरू हो गया। किसके हुक्म से? किसी पीर के हैं, किसी मुर्शिद के, किसी फकीर के हुक्म से? और नाज़ीज़ दोस्तों, कबूतर अल्लाह के हुक्म से महवे परवाज हो गया। हवाओं को चीरता हुआ, पहाड़ों से गुजरता हुआ, जंगलात को अबूर करता हुआ, चश्मे ज़दन में सीधा मक्का पहुंच गया। बैतुल्लाह की छत पे बैठ गया। हक ताला ने फरमाया, चींटी छोड़ दे इसका पांव, तेरे इश्क की मंजिल आ गई है। वो जब ले जाने पर आए तो यूं ले जाता है। मैंने कहा, इलाहुल आलमीन, मक्का की कसम क्यों खाई, वहादल बलदिल अमीन क्यों फरमाया? क्या इसलिए कि वहां बैतुल्लाह है, या इसलिए कि वहां सफा मरवा है, या इसलिए कि वहां जमजम का चश्मा है, या इसलिए कि वहां मुल्तजम है, हतीम है, हजरे अस्वद है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला उक्सिमु बिहादल बलद, मक्का की कसम बैतुल्लाह की वजह से नहीं, सफा मरवा की वजह से नहीं, जमजम के चश्मा की वजह से नहीं, तो फिर या अल्लाह क्यों? रब ने फरमाया, व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। मैं जब अर्शे बरी से मक्का की जमीन पर नजर डालता हूँ तो मुझे मक्का की गलियों में अपना मोहम्मद चलता फिरता नजर आता है। महबूब को देखूं फिर कसम ना उठाऊं तो मोहब्बत निभती नहीं ना। फरमाया, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीनीन की कसम, शहरे मक्का अमीन की कसम। मैंने कहा, इलाहुल आलमीन, इतनी कसमें क्यों खा रहे? आपका तो कह देना ही काफी था, मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, उसका तो ऐलान कर देना ही काफी है। कसमें क्यों खाई? रब ने फरमाया, क्या करूं, तुम मानते जो नहीं। तुमसे मनवाना चाहता हूं, तुमने आइडियलिज्म बना रखा है, शख्सियात की पूजा करते हो ना।
मनचाही जिंदगी गुजारते हो ना, इसलिए कसमें उठाकर तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, मैंने सारी कायनात को इतना हुस्न नहीं दिया, चांद की चांदनी में वो हुस्न नहीं, सूरज की जवानी में वो हुस्न नहीं, सितारों की दरख्शानी में वो हुस्न नहीं, सहरा की वुसात में वो हुस्न नहीं, आसमान की बुलंदी में वो हुस्न नहीं, बारिश के तकातुर में वो हुस्न नहीं। या अल्लाह फिर सारा हुस्न कहाँ है? रब ने फरमाया सारा हुस्न मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को दे रखा है। वो इसीलिए किसी रोशन ज़मीर ने कहा था ना, हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कासिमुल उलूम वल खैरात, ये फरमाया सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया सल्लल्लाहु। हर जगह सुभान अल्लाह नहीं अजीज दोस्तों, हर कलमे का अपना मकाम है। अब वो एक दोस्त को आदत थी हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता था। एक दोस्त ने फोन किया, भाई बस मेरे वालिद साहब फौत हो गए, कहता अल्हम्दुलिल्लाह। तो अजीम कलमा है, लेकिन कोई मकाम को भी समझो ना अजीज दोस्त। सल्लल्लाहु, जहां मेरे आका का जिक्र खैर हो, इशारों में हो, किनायों में हो, अल्फाज में हो, ज़माइर में हो, सराहत में हो, फसाहत में हो, बेकरार होकर सल्लल्लाहु। और क्या करूं, महंगाई ने तुम्हारी आवाज ही बंद कर दी, क्या करूं? शिकवा तो बनता है ना, मौलाना कर न दूं इनसे, शिकवा तो बनता है। 3 साल पहले कायदे जमीयत चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे, आंखें खोल लो, मत धोखा खाओ ऐसे लोगों से कि जिनके अपने 5 फुट के जिस्म पर इस्लाम नहीं है। वो मदीना की रियासत बनाएंगे जिनके चेहरे पर मोहम्मद की सुन्नत नहीं चमकती, और तुम भी खुली आंखों से धोखा खाते हो। मैंने रात लैया में भी कहा, वालिद का जनाजा पढ़ाना हो तो आइए मौलवी साहब, बेटी का निकाह पढ़वाना हो तो आइए मौलवी साहब, बरसी करवानी हो तो आइए मौलवी साहब, ज़कात तकसीम करनी हो तो आइए मौलवी साहब। तुम्हारी हर खुशी गमी में मौलवी सबसे आगे होता है, तो फिर इक्तिदार और हुकूमत के ईवान में मौलवी पर क्यों एतमाद नहीं करते हो? एक दोस्त ने कहा जी आज, कहने लगा कश्मीर लेना तो दूर की बात है, अब तो कश्मीर बनास्पति घी लेना मुश्किल हो गया। रात शेखुल हदीस ने जब मेरी बात सुनी, कहने लगे मुफ्ती साहब एक इजाफा करना चाहता तुम्हारी गाल है। मैं आके जरूर हजरत फरमाओ, आदन इना को आको होर चुपो भी आ इना को वोट घिन घिनो तब्दीली दे मजे चस आ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अजीज दोस्तों, जिसके अपने जिस्म पर इस्लाम नहीं है, वो पाकिस्तान में क्या इस्लाम लेकर आए? उलमा समझाते समझाते चले गए। अब भी कम अज कम होश करो। क्या करूं, महंगाई ने, परेशानियों ने निढाल कर रखा है हम सब। ऐसे है कि नहीं? जिस तरफ देखें टेंशन ही टेंशन है जी, डिप्रेशन ही डिप्रेशन, परेशानी ही परेशानी, दुख ही दुख। कोई डॉक्टर के पास भाग रहा है, कोई मेडिकल स्टोर पे जा रहा है, कोई हकीम साहब से राब्ता कर रहा है, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहा है कि हजरत डिप्रेशन खत्म नहीं होती। और मैं चाहता हूं, आज फैसल पहली दफा आपसे मिलने के लिए आया है। हम हर वक्त सफर में होते हैं, मौत की सवारी पर होते हैं, मालूम नहीं फिर कभी मुलाकात हो ना हो। मैं आज आपको डिप्रेशन की दवाई दे के जाता हूं। लेना चाहते हो? डिप्रेशन की दवाई दूंगा, परेशानियों की दवाई, दुखों की दवाई, गमों की दवाई देना चाहता हूं, वो भी फ्री में। अगरचे फ्री की चीज की कदर नहीं होती, मुझे पता है इस बात का। फरमाया व इन अतत का जुयूशुल हम्मी गाजियतन, व इन अतत का जुयूशुल हम्मी गाजियतन फबिस्सलाति अलल मुख्तारी तनहज़िमू। अगर जिंदगी के सफर में दुख हमला आवर हो जाए, अगर दुनियावी जिंदगी में गम तुम पर हमला कर दें,
परेशानियां आ जाएं, डिप्रेशन का शिकार हो जाओ, तो किसी मेडिकल स्टोर्स जाने की जरूरत नहीं, अस्पतालों का तवाफ करने की जरूरत नहीं, डॉक्टरों की महंगी महंगी फीसें देने की जरूरत नहीं। फबिस्सलाति अलल मुख्तारी तन्हज़िमू, आंखें बंद करके अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लो। इधर दुरूद पढ़ते जाओगे, उधर रब गमों को खुशियों में बदलता जाएगा। सल्लल्लाहु। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। सल्लल्लाहु। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्शे लेके ताबानिया बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। अभी जमीन भी नहीं बनी थी, अभी आसमान भी नहीं बना था, सहरा भी नहीं, दरिया भी नहीं, जंगलात भी नहीं, आबशार भी नहीं, हवाओं की आमदोरफ्त भी ना हुई थी, अभी बारिश का तकातुर भी ना हुआ था, अभी जन्नत की नेमतें भी ना सजाई गई थी। सारी कायनात अभी इंतजार में थी। सबसे पहले अल्लाह ने मोहम्मद का चेहरा बनाया है। सल्लल्लाहु। हाँ, फिर महबूब के माथे की रोशनी से अल्लाह ने सूरज को दरख्शानी अता फरमाई है। महबूब की जुल्फों की स्याही से अल्लाह ने रातों को अंधेरा अता फरमाया। महबूब के पसीने के तात्तुर से अल्लाह ने गुलाब को फूलों का बादशाह बनाया। और मुझे कहने दीजिए कि शहद की मिठास चीनी की वजह से नहीं, शहद में मिठास किसी फॉर्मूले की वजह से नहीं, शहद की मिठास शहद की मक्खी की वजह से नहीं। मेरा ईमान कहता है शहद की मिठास मोहम्मद के लुआबे दहन की वजह से है। सल्लल्लाहु। वक्त मुख्तसर है अजीज दोस्तों, जिंदगी रही तो फिर किसी मौका पर इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। इस रुख पर अब मैं आता हूं अपने मुंतहा और अपनी मंजिल और अपने मकसद पर। जैसे हमारे नबी की जात खूबसूरत है, हमारे नबी की बात भी, जैसे हमारे नबी की जात अजीम है, हमारे नबी की बात भी। तो बात है क्या, हमारे नबी क्यों तशरीफ लाए? अल्लाह का महबूब होने के बावजूद 6 मील तक ताइफ में क्यों पत्थर खाए? वो जिसके लिए सारी कायनात तोहफा बनाकर पेश की गई थी, उसने शेबे अबी हाशिम में क्यों 3 साल गुजार दिए? सिर्फ एक बात, कोई लंबी चौड़ी नहीं। और इस बात की इनफिरादियत यह है कि आदम से रहमत आलम तक हमेशा हर दौर में हर नबी हर रसूल इसी एक बात का प्रचार करता हुआ नजर आया। और वो बात क्या है अजीज दोस्तों? फारान की बुलंदी पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर रुमाल लहराया। उस जमाने में साउंड सिस्टम नहीं होते थे, उस जमाने में इश्तिहार नहीं होते थे, उस जमाने में कोई ऐसा नज्म नहीं था कि सब लोगों को इकट्ठा जमा किया जाता तो फिर किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर यूं चादर लहराई जाती। इसका मतलब यह होता था कि कोई बहुत अहम बात की जाने लगी है, सब लोग जमा हो जाते थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंदी पर खड़े होकर चादर लहराई, पूरा मक्का जमा हो गया। तमहीद हुई। तमहीद के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, अगर मेरी ये एक बात मान लो, सारा अरब तुम्हारा महकूम होगा, सारा अजम तुम्हें जिजिया देगा। अबू लहब ने कहा, मोहम्मद अगर ये बात है तो तुम्हारी एक नहीं 10 बातें मानने को तैयार है। अगर हुकूमत हमारे कदमों में आती है, अगर सरदारी हमारे हिस्से में आती है, एक छोड़ो 10 बातें मानने को तैयार है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं 10 नहीं, बस एक बात है। पूछा गया क्या? फरमाया, कूलू ला इलाहा, नहीं जी इल्लल्लाह बाद में, पहले सफाई करेंगे ना। पहले बर्तन गंदा हुआ पड़ा, गंदे बर्तन में तो आप भी दूध नहीं डालते। पहले बर्तन साफ करेंगे, ला का झाड़ू लगाएंगे। कूलू ला इलाहा, कोई नहीं माबूद, कोई नहीं मसजूद, कोई नहीं अल्लामुल गुयूब,
कोई नहीं कारसाज, कोई नहीं दस्तगीर, कोई नहीं हाजत रवा, कोई नहीं मुश्किल कुशा, कोई नहीं दाता गंज बख्श। आपकी जुबान में बात कर दूं, कोई नहीं गौसे आजम, कोई नहीं दस्तगीर, कोई नहीं मुश्किल कुशा। ला इलाहा यहां तक रुक गए। अब मुशरिकीन मक्का ने एक दूसरे को देखा, ये क्या कह रहे हैं, वो हमारे लात का क्या बनेगा, हमारा मनात भी तो है, हमारा उज्जा भी तो है, हमारा हवल भी तो है, कौन है फिर मुश्किल कुशा, कौन है फिर दस्तगीर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदा लगाई, इल्लल्लाह, माबूद कौन है। हाय अजीज दोस्तों, बड़ा खास वक्त है, बड़ा खास वक्त है। मैं तुम्हें रब की रहमत पर यकीन रखते हुए कह देना चाहता हूं कि इस वक्त हमारा रब अर्श मुअल्ला से आसमान दुनिया पर आया हुआ है, उसके और हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं। वो हमें बराह रास्त देख रहा है, वो हमारी हर बात सुन रहा है। कबूलियत का भी वक्त है, सारी कायनात सोई हुई है, उसकी तौहीद का ऐलान इस अंदाज में करो कि फर्श से अर्श तक गूंज हो जाए। हम सबका माबूद कौन है? अल्लाह नहीं कहना, पूरी बात करनी है, अल्लाह ही कहना है। अजीज, जो मेरे वालिद ने 55 साल तक आपको सबक सिखाया, वो थोड़ी आपको भूलने दूंगा इंशाअल्लाह। जिम्मेदारी उठाई है, मरता मर जाऊंगा, हर गम उठाऊंगा, हर मुजाहदा गवारा करूंगा, लेकिन कहूंगा और कहलवाऊंगा कि हमारी जबीन की न्याजमंदियों के लिए सच्चा मस्जूद कौन है? अल्लाह। और ही पर इतना जोर लगाओ कि बूढ़े जवान हो जाएं, ही पर ऐसा जोर लगाओ कि आपका रहीम यार खान पूरा मुवहिद हो जाए, ही पर ऐसा जोर लगाओ कि शिर्क के अंधेरे दूर हो जाएं। हम सबका माबूद कौन है? हम सबका मस्जूद कौन है? कल क्या होने वाला है कौन जानता है? अपने बंदों की दुआओं पुकार सुनने वाला और कबूल करने वाला कौन है? अपने गुनाहगार बंदों को उनकी तौबा पर, माजी पर शर्मिंदा किए बगैर माफ करने वाला कौन है? दुखी दिलों की सदाएं सुनने वाला कौन है? और बीमारों को शिफा देने वाला कौन है? औलाद अता करने वाला कौन है? मेरे अजीज दोस्तों, नादान हैं वो लोग कि अगर बेटा पैदा हो तो मिठाइयां तकसीम करते हैं, बीवी को जेवर ला कर देते हैं, लेकिन अगर बेटी पैदा हो तो तलाक के कागज तैयार करते हैं। कितना गलत अकीदा है। वो ये समझते हैं कि बेटा देना या बेटी देना औरत के इख्तियार में है, और रब कह रहा है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। बेटियां देना और बेटे देना कायनात में किसी का इख्तियार नहीं, ये इख्तियार किसके पास है? अल्लाह ही के पास। मेरे अजीज दोस्तों, तौहीद रूह है कायनात, तौहीद रअसुत्ताआत है। अगर तौहीद का अकीदा कमजोर हो गया, अगर इसमें डगमगा गए, अगर इसमें पसो पेश हुई, अगर इसमें इज़्मेहलाल हो गया, रब्बे काबा की कसम हजारों उम्रें भी काम नहीं आएंगे, लाखों सजदे भी काम नहीं आएंगे। और अगर अकीदा तौहीद में पुख्ता रहे तो मुफ्ती हूं, फतवा देता हूं, बिनौरी टाउन से तखस्सुस किया है मैंने, फतवा देता हूं, अगर अकीदा तौहीद में पक्के रहे, अल्लाह की जात और उसकी सिफात, उसकी ताकत और उसकी कुदरत में उसकी मखलूकात में से किसी को शरीक न किया, रब्बे काबा की कसम गुनाहों के बावजूद, खताओं के बावजूद, कमजोरियों के बावजूद जन्नत यकीनी है इंशाअल्लाह। आज की मुलाकात के हवाले से बस आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी सिर्फ नारों वाली नहीं, अमल वाली कीजिए। अमल वाली गुलामी, बहुत दुख से कहता हूं हजरत, रोजाना ही ये नारा सुनने में आता है, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। सुना है आप लोगों, बहुत सारों ने लगाया भी होगा। मैं उनसे कहता हूं, मौत तो तुम्हें कबूल है, गुलामी ये रसूल में दाढ़ी कबूल नहीं, पगड़ी कबूल नहीं, मस्जिद में आके नमाज बा जमात कबूल नहीं, हर साल ज़कात का एहतमाम से अदायगी कबूल नहीं,
गरीबों की मदद करना कबूल नहीं, सदकात करना कबूल नहीं, और सच बोलना कबूल नहीं, धोखे से बचना कबूल नहीं, मौत कबूल है। वाह भाई, ये तो समझ में ना आने वाली बात है। हाँ, वो किसी ने कहा था, ज़िन्हार अज़ा कौम नबाशी के फरेबंद, हकरा बसुजूदे व नबीरा बदुरूदे। उन नादानों में से मत बनना जो अल्लाह को सजदों के जरिए और मोहम्मद मुस्तफा को दुरूद पढ़ पढ़ कर धोखा देने की कोशिश करते। सिर्फ जबानी गुलामी, अमल वाली क्यों ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जिन असलाफ के नाम लेवा हैं, हम अपने जिन अकाबिर के फॉलोअर्स हैं, सिर्फ एक मिसाल सुनिए उनकी, सिर्फ एक मिसाल। थक तो नहीं गए हो? इंशाअल्लाह 5 मिनट में दुआ। मिर्जा मजहर अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाने जानान जिनका लक़ब था, एक मर्तबा वॉशरूम से बाहर आते हुए बेहोश होकर गिर गए। शागिर्दों ने, साथियों ने, खिदमत गुजारों ने मुंह पर पानी डाला, उनको होश में लाए, पूछा हजरत खैरियत तो है, बेहोश क्यों हो गए हो, तबीयत तो ठीक है? फरमाने लगे तबीयत तो ठीक है। वो बेहोश कैसे हो गए? फरमाने लगे बेहोश इस तरह हुआ कि बैतुल खला से निकलते हुए मेरे नबी का तरीका यह है कि पहले सज्जा पांव बाहर रखते हैं, आज गलती से मैंने खब्बा पांव पहले बाहर रख दिया। मेरे दिल ने मुझे कहा, मजहर अगर अभी तेरी मौत आ जाए तो जिंदगी का आखिरी अमल मोहम्मद के तरीके के खिलाफ करके जाएगा, अपने आका को क्या मुंह दिखाएगा। ऐ काश के हमें ये थोड़ा सा इस्तेहजार नसीब हो कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अपने नबी को पेश करने के लिए मेरे पास क्या है। आज मुझसे एक वादा कीजिए, इरादा तबलीग वाले लेते हैं, अगरचे मैंने भी साल लगाया, ऐसी बात नहीं है, इरादा तबलीग वाले ले। आज आपसे वादा लेके जाऊं, इरादा करते करते हम बहुत सुस्त हो गए अजीज दोस्त। इंशाअल्लाह का जो लफ्ज है ना, हमने उसको ना करने के लिए इस्तेमाल किया। उसकी तालीमात ये है कि जब कोई काम करना हो तो इंशाअल्लाह कहते हैं, असा क्या आदमी जना नहीं कुछ करना होता, इंशाअल्लाह जी 4 महीने ते वैसू सही लिख गिनो ना लिख गिनो। हाँ, आज आपसे वादा लेना है और बहुत आसान है, आपके फायदे की बात। पहले एक बात सुन लो, आप में से कितने हैं जिनको अल्लाह ने औलाद अता की है? हाँ, सुभान अल्लाह, माशा, मुझे भी अल्लाह ने 5 बच्चे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, हाले भी हिम्मत नहीं आ रही, इंशाअल्लाह दुआ जारी रखो। हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पहले बात सुनो, हम में से जिसकी औलाद है, चाहे बेटी है या बेटा है, हम अपने बच्चों में अपनी जैसी चीजें देख के खुश होते हैं। अपने दोस्तों को बताते हैं मेरे बच्चे के होंठ मेरे होंठों की तरह है, मेरे बच्चों की आंखें मेरी आंखों की तरह है, मेरे बच्चे की चाल मेरी तरह है, मेरे बच्चे की आवाज मेरी तरह है। और मेरे अजीज दोस्तों, हम क्या, हमारी मोहब्बतें, क्या हमारे जज्बे, क्या हमारी औलाद पता नहीं फरमा बरदार बनती भी है कि नहीं, हम उस पर फख्र करते हैं। क्या हमारा फख्र, अरे सोचो तो सही, अगर हम अपने नबी की सुन्नतें अपने सीने से लगाकर हशर के रोज जाएंगे, सारे नबी खड़े होंगे, 1.25 लाख रसूल मौजूद, सारी इंसानियत मौजूद, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से हमें बुलाएंगे, ओ मेरे गुलाम इधर आओ। फिर सारे नबियों से कहेंगे, देखो इस मेरे गुलाम में मेरी ये सुन्नत भी मौजूद है, मेरी ये सुन्नत भी मौजूद, मेरी ये सुन्नत भी मौजूद, मेरी ये सुन्नत भी मौजूद। तो आज आपसे वादा लेना चाहता हूं, पहले बताओ नबी को खुश करना चाहते हो या गमगीन करना चाहते हो? ये आवाज जरा कम आई है आपकी। खुश करना चाहते हो तो बस फिर खुश कैसे होंगे हमारे नबी? सुनो अब मेरी बात, आज से वादा करो कि रोजाना कम अज कम कह रहा हूं, एक सुन्नत पर जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ज्यादा की कोई हद नहीं, कम अज कम एक सुन्नत पर जरूर अमल करेंगे। तो साल में कितने दिन होते हैं भाई? 360। क्या हो गया यार, इतनी भी अब महंगाई नहीं हुई खैर से। 365 दिन होते हैं ना, जो शमसी साल है हमारा, अंग्रेजी साल है, उसमें 365 दिन होते हैं। तो अगर अल्लाह ने हमें 1 साल जिंदगी दी और हम रोजाना एक सुन्नत पर अमल करते रहे, तो 1 साल के अंदर अपने नबी के 360 तरीकों को अपनाने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने अगर हमें 10 साल जिंदगी दी है, तो फिर कितनी सुन्नतों पर अमल होगा? 3650। यार क्या हो गया तुम्हारा? कहते हैं जी मौलवियों को अंग्रेजी तालीम नहीं आती। जवाब थोड़ा बड़ा कमजोर है, सुभान अल्लाह।
खैर, तो आज की सुन्नत मैं बताता हूं आपको, ठीक है। पहली सुन्नत बड़ी आसान सी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह से सारे पगड़ी बांधो, को बांधनी नहीं आएगी, खैर से वो तो सीखना पड़ता है, उसके लिए तो बड़ा तकवा चाहिए, मोहब्बत चाहिए। ये सुन्नतें अजीम सुन्नतें हैं। दाढ़ी मुबारक, शलवार टखनों से ऊंची होना, ये अजीम सुन्नतें। इन तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है अजीज दोस्तों। हमारे नबी की जिंदगी कीमती जिंदगी है। अल्लाह नाकदरों को नहीं देता, कदरदानों को मिलती है। पहली सुन्नत आज की बताता हूं, कल की फिर अपने उलमा से पूछना। तैयार हो? अपनाओगे ना इंशाअल्लाह। आप लोग बैतुल खला जाते हैं कि नहीं जाते? बहुत थोड़े लोगों ने जवाब दिया। ये तो मजबूरी है भाई जाना। यानी आपके यहाँ क्या नहीं होता बैतुल खला? आप लोग क्या आदत उसाउना को लैट्रीन लैट्रीन वेंदे हो क्यों ना? तो अजीज दोस्तों, बैतुल खला एक गंदी जगह है, ठीक है ना। वहां किसी पागल से पागल आदमी को भी आपने नहीं देखा होगा कि मुसल्ला उठा के अंदर नवाफिल पढ़, कभी देखा? न वहां तिलावत कर सकते हैं, न दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, न इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, न तस्बीहात कर सकते हैं, कोई इबादत वहां नहीं कर सकते। बदबू इतनी होती है कि आप यकीन फरमाइए, बाज दफा ये जो हमारा रायविंड का इज्तिमा होता है, अभी हो रहा है ना इंशाअल्लाह, पता है ना तारीख कौन सी? खुदा का नाम मानो, 4 नवंबर है भाई। ये हुई ना बात, अल्लाह आपको सलाह दे। ये जाग रहे हैं। 4 नवंबर को पिंडी वालों का इज्तिमा है और 11 नवंबर को आप हजरात ने जमा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सन 1992 में मैं पहली दफा गया था रायविंड इज्तिमा में। तो हजरत ये ना, ये रुमाल होता है ना हजरत, इसको मैंने 4-5 तहें लगाई, क्योंकि हमारे वालिद साहब की तबीयत में नफासत बहुत थी, बहुत ज्यादा नफासत। वो जनाब यूं कर कुर के, फिर उसके बाद ये देखो ना जरा, ये करके वत मैं वॉशरूम में चढ़ आऊं, वत भी अल्लाह दी कसम में उल्टी आंदी है। इतनी गंदी जगह, इतनी बदबू, इतनी स्मेल के बर्दाश्त नहीं होती नफीसुत तबा इंसान से। न वहां इबादत कर सकते हैं, न वहां पर ज्यादा देर बैठ सकते हैं। बस सिर्फ एक काम करो, हमारे नबी की सुन्नत उस मौके की पूरी कर लो। अंदर जाते हुए पहले खब्बा पांव अंदर रखो, बाहर आते हुए पहले सज्जा पांव अंदर रखो। अल्लाह कहेंगे गंदी जगह पे गया था, अपने काम से गया था, पेट में इसके दर्द था, लेकिन आते जाते मोहम्मद के तरीके पर गया था, इसका ये टाइम भी इबादत में शुमार होगा। मुश्किल काम है। वॉशरूम जाते हुए पहले कौन सा पांव अंदर रखेंगे और बाहर आते हुए? अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी तरह रोजाना एक एक सुन्नत को सीखते जाओ, उस पर अमल करते जाओ और बावफा बन के दिखाओ। जो सुन्नत एक दफा अपना लो, फिर मरते दम तक उससे बेवफाई नहीं करनी, उसको हमेशा सीने से लगा के रखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। उलमा का शुक्रगुजार हूँ, रात के 1 बजने वाला है, बज चुका है और वो यहाँ तशरीफ फरमा मेरा सबक सुन रहे हैं। आप सब पर आफरीन है, आप काबिल रश्क हैं, यकीन फरमाए। कल मैं लैया से छोड़ के आ गया था, वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं था बहुत शदीद, मैं शुगर का मरीज हूँ, शुगर लो हो जाती। कल मगरिब के बाद एक बयान किया, गाड़ी भगा भगा के हम 1 घंटा सफर करके लैया पहुंचे। खुदा के बंदों ने हमें पानी तक नहीं पूछा। यार ये में वत कदर क्या नहीं थे, सही क्या नहीं बात। तो बहरहाल, लेकिन हमारे बरखुरदार ने चूंकि बहुत मोहब्बत से हमें इज्जत दी, अगरचे आज उसने और ज्यादा इंतजार करवाया, लेकिन हमें इज्जत में कमी महसूस नहीं हुई। तो अब ये मुझे 2 बजे तक भी बिठाता तो मैं इज्जत का गुलाम बन के बैठा हुआ होता। तो आपको भी आपके नबी ने बहुत इज्जत दी है, पता है? आपको भी आपके नबी ने बहुत इज्जत दी है, तो गुलाम बन जाओ। एक हदीस सुना दूं आखिर में, अल्लाह करे तुम्हें याद हो जाए। एक दफा हमारे नबी ने फरमाया, वदित्तु अन्नी लकीतु इखवानी, मेरा दिल करता है अपने भाइयों से मुलाकात करूं। सहाबा ने अर्ज किया, अवलैसा नहनु इखवानुका या रसूल अल्लाह, हम नहीं आपके भाई? हमसे मिलकर आपकी चाहत पूरी नहीं हुई? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाय बल अंतुम अस्हाबी, तुम तो मेरे सहाबा हो, तुम जैसा तो कयामत तक कोई नहीं आएगा। तुम तो मेरे वफादार, जानिसार, रज़ाकार। तो पूछा फिर आपके भाई कौन है? फरमाया, वलाकिन इखवानी अल्लदीना आमनू बी वलम यरौनी, मेरे भाई वो होंगे 1400 साल गुजर चुके होंगे, न किसी ने मुझे देखा होगा, न किसी ने मेरी खुशबू महसूस की होगी, न किसी ने मेरे जूते सीधे किए होंगे, फिर भी कहते होंगे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तुम्हारी इज्जत की है तुम्हारे नबी ने, भाई कहा है तुम्हें, क्योंकि तुम देखे बगैर नबी पर ईमान लाए हो के नहीं? तो आप भी इज्जत के गुलाम बन जाए।
जो इज़्ज़त देता है हमने भी उसको इज़्ज़त देनी होती है। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह आपके इस मजमे को और ज़्यादा इसमें इजाफा फरमाए, ठीक है ना। जितने अल्लाह ने किसी को 2 बेटे दिए, अल्लाह अगले साल तीसरा भी उसको अता फरमाए, ताकि मजमा और नहीं हो ये मतलब कोई नहीं जी जी फरमाते पहने। शादी आपकी भी नहीं हुई होगी और जी जी सबसे ऊंचा बोला इन्होंने। इसका मतलब ये है कि जब दीनी महाफिल पर आओ तो अपने साथ दोस्तों को भी लेकर आओ। और बाजार तो जबरदस्ती ले जाते हो, फिल्म देखने भी जबरदस्ती ले जाते हो, वो कहता ना ना अब्बा मरे सी और जो अल्लाह बात इस मना घिनसू। तो भाई दीन का काम है, उलमा की बात। हमने कोई आपको लड़ाया, कोई भिड़ाया, कोई फिरका वारियत, कोई शोला। मैं तो हैरान होता हूँ शोला बयानी क्या होती है। आलिम और मुंह से शोले निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम तो शीरी मकाली के कायल हैं, तो हम तो आपको बिहम्दिल्लाह अल्लाह रसूल के करीब करने के लिए आते हैं। आप क्यों दूर जाते? दोस्तों को लेकर आओ, अपने अहबाब को लेकर आओ, रिश्तेदारों को लेकर आओ और मिलजुल कर बैठें, फिर अल्लाह को भी याद करें, रसूलुल्लाह को भी याद करें। वमा अलैहि इल्ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। ए अल्लाह करीम, ओ मेहरबान अल्लाह, आज तेरे हमारे दरमियान लेंटर की छत भी नहीं है या अल्लाह। आज तो बराह रास्त रात का 1 बज रहा है। ओ मेरे अल्लाह, सारी दुनिया सो जाती है, तू नींद से पाक है, तू सुस्ती से पाक है, तू ऊँघ से पाक है, तू करवटें लेने से पाक है, तू लेटने की तुझे कोई जरूरत नहीं। तू हर वक्त अपने बंदों की तौबा के इंतजार में रहता है। तूने खुद कहा इन अतानी नहारन कबिलतुहु, इन अतानी लैलन कबिलतुहु। मेरे बंदे कभी दिन में तौबा करने आएंगे कबूल कर लूंगा, कभी रात में तौबा करने आएंगे कबूल कर लूंगा। अल्लाह जी, हम सारे मिलकर अपने सारे गुनाहों पर, अपनी खताओं पर, अपनी नाफरमानियों पर ये मुजरिमों की तरह हाथ जोड़कर तेरे सामने हाजिर हुए हैं तौबा करने के लिए। हमारी तौबा कबूल फरमा ले, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा ले। हम इस काबिल तो नहीं कि माफ़ी मांगे, हम इस काबिल तो नहीं कि हमें माफ़ किया जाए, लेकिन तू इस काबिल ज़रूर है कि हम जैसों को भी माफ़ कर दे या अल्लाह। ए अल्लाह, हमें माफ़ करेगा तो तू गफूरुर रहीम साबित हो जाएगा या अल्लाह। ए अल्लाह, तेरी रहमत वो हम नाफरमानों के ही तो काम आनी है ना। और नेक तो नेकी की वजह से जन्नत में चले जाएंगे, उलमा इल्म की वजह से जन्नत में चले जाएंगे, मुत्तकी तकवा की वजह से जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह जी, हमारा क्या होगा? ना इल्म है हमारे पास, न तकवा है हमारे पास, न सजदे हैं हमारे पास, न तिलावत है हमारे पास, न इखलास है हमारे पास। एक तेरी रहमत का ही आसरा है, एक तेरी रहमत का ही आसरा है। ए अल्लाह, हम में से किसी को अपनी रहमत से महरूम न फरमा, हम में से हर एक को अपनी रहमत से सैराब फरमा दे। अल्लाह, इस मुबारक इज्तिमा को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, अगर कोई अच्छी बात हुई है तेरी तरफ से हुई है कबूल फरमा ले, अगर कोई कमज़ोर बात हुई है मेरी तरफ से हुई है माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, ये मजमा तेरी मोहब्बत में, तेरे कुरान की मोहब्बत में, तेरे महबूब की मोहब्बत में अपने घर का ऐशो आराम छोड़ के रात को 1 बजे तक बैठा हुआ है। अल्लाह, इनमें से हर एक की झोली भर दे अल्लाह, किसी को खाली हाथ वापस ना भेजना। तेरे दर के सिवा हमारा कोई दर नहीं, तेरे सिवा कोई हमारा गम गुसार नहीं। और दुनिया में किसी के पास जाके रोते हैं वो हमारा मजाक उड़ाता है, वो ताने देता है, अब आए हो, वो मुकाला मल के आए वदे हो। और सिर्फ तू है ना या अल्लाह, तू अपने बंदों को ताना भी नहीं देता, शर्मिंदा भी नहीं करता, और दामन रहमत में ले लेता है, बिगड़ी भी बना देता है। और तूने खुद कुरान में कहा जब तुम तौबा करते हो तो तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में भी बदल देता हूँ। तो हम आ गए हैं ना या अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा ले, हमारी तौबा कबूल फरमा ले। रात के इस पहर जब सारी दुनिया सो रही है, हम तेरे दर पे आए हुए हैं ना, हमारे आने को पसंद फरमा ले। फरिश्तों के सामने हमारी वजह से तू फख्र फरमा कि देखो ये नींद और बिस्तर छोड़ के मेरी याद में जमा हुए हैं। अल्लाह, इस तकरीब के इनइकाद को कबूल फरमा, इसके मुंतजिमीन को कबूल फरमा, इसके इंतजामात करने वाले जितने उलमा हैं, तलबा हैं, अहबाब हैं, सबको कबूलियत अता फरमा। इस मुबारक इज्तिमा को हम सब की और इस पूरे इलाके की हिदायत का ज़रिया बना। ए अल्लाह, जितनी मेहनतें दीन के उन्वान से हो रही हैं उन सब को कबूलियत अता फरमा। ए अल्लाह, जितनी बीमारियां हैं सबको दूर फरमा, बिलखुसूस ये कोरोना को, डेंगी को और जितनी लाइलाज मर्ज हैं उन सबको इंसानियत से दूर फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमा, अगर कोई बे औलाद है उसको नेक औलाद अता फरमा, जो बच्चियों वाले हैं उनके लिए मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फरमा, जो
मकरूज हैं उनके कर्ज की अदायगी की सबील बना। ऐ अल्लाह हमारा मिलना बैठना जैसे आज हम यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, हमें हशर में अपने महबूब की जन्नत में भी इकट्ठा फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक दुआ पढ़ो मेरे साथ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह।